सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। 4 शहरों के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं, कराची, रावलपिंडी, लाहौर एंड मुल्तान। बड़ा टाकरा है, बड़ी तैयारियां थी, बहुत वादे किए गए और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया। पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का अमन हो गया, शांति हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादा किया था कि सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पूरी कौम को इंतज़ार था और एक शानदार इफ्तिताही तकरीब का भी इंतज़ार था। जो मैचेस के टिकट्स थे वो ऑनलाइन फ़रोख्त हो रहे थे और सबसे ज़्यादा लोगों की कोशिश थी कि इफ्तिताही तकरीब के जो टिकट्स हैं वो उनके हाथ आ जाएं। 6-6 हज़ार रुपये का एक टिकट फ़रोख्त हुआ। ये सबसे कम कैटेगरी का टिकट है, इससे महंगे टिकट्स भी फ़रोख्त हुए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के टॉप क्लास के फ़नकार वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और एक इंटरनेशनल कैपेसिटी का इवेंट होगा। जब वक्त आया इवेंट का तो मालूम हुआ कि माइक नहीं चल रहा है, गाना पूरा नहीं हो रहा है, कोई आधा गाना गा के जा रहा है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया प्रॉब्लम क्या था। कहा जा रहा है कि 21 करोड़ रुपए इस इफ्तिताही तकरीब के अखराजात थे। 21 करोड़ रुपए। एहसान मानी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं वो ख़ुद से इसकी निगरानी कर रहे थे। अब इस सारे मामले में जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट है, जो दुनिया का 2nd नंबर का क्रिकेट का इवेंट कहा जा रहा है, उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। सारी दुनिया की नज़रें इस इफ्तिताही तकरीब के ऊपर लगी हुई थी। पाकिस्तान के सारे तजर्बेकार बेहतरीन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के गाने वाले यहाँ पे मौजूद थे। पूरी कौम की आँखें, सब कुछ टेलीविज़न के ऊपर था और बड़ी तादाद के अंदर नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर लोग बैठे हुए थे। तकरीब में हुआ क्या, वजह क्या थी, साउंड सिस्टम क्यों नहीं चला, गाने पूरे क्यों नहीं हो सके, माइक की तकसीम के अंदर मामला क्या हुआ, किसको माइक देना है, क्या करना है, इतना सारा हड़बोंग क्यों। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अच्छा इवेंट कर सकता हो या पीसीबी समझती हो कि हाँ वाकई ये कंपनी, ये साहब, ये साहिबा जो अवार्ड करते हैं, किसी टेलीविज़न चैनल से इनका ताल्लुक हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ताल्लुक हो सकता है या पाकिस्तान के लिए बाहर परफॉर्म करते रहे हैं, वो इस इवेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। पीसीबी को किसी भी एक पाकिस्तानी के ऊपर यकीन नहीं था और मामला यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो एक भारतीय इंडियन इवेंट मैनेजमेंट की एक खातून को दिया। अब ये लम्हा फिक्रिया है कि पीसीबी ने ऐसा फैसला क्यों किया। उन खातून का नाम है शोभरा भारद्वाज। शोभरा भारद्वाज जो खातून हैं उन्हें ये इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 21 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। पहले घंटे के अंदर ही मालूम हो गया कि ये फ्लॉप, ये फ्लॉप और ये फ्लॉप। ये सब कुछ जो फ्लॉप हुआ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट था। बड़ी कुर्बानियां दी पाक फौज ने, बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी पाकिस्तानी कौम ने, बेतहाशा मेहनत की पाकिस्तान की हुकूमत ने, साबिका क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने। एक पूरा केक बनाने के बाद जो सारे मैचेस पीसीबी के पाकिस्तान आए और पूरी पाकिस्तानी कौम खुश थी और वो ये चाहती थी कि हम देखें हमारे मुल्क में सारे मैचेस होंगे, इफ्तिताही तकरीब हम देखें। और वो सारा इवेंट जो है हमने उठा के एक इंडियन कंपनी को दे दिया और उस इंडियन कंपनी ने काम दिखा दिया। अब दिखाया है या नहीं दिखाया या टेक्निकल किया है, लेकिन सूरत हाल जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आपके सामने है। मैं आपको मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो शोज़ हो रहे होते हैं, जो ह्यूस्टन में हो रहे हैं, डैलिस में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, वहाँ जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं उनके दरमियान किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह से पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है, किस तरह से इंडियन टारगेट करते हैं, वो गेम कहीं घूमकर पाकिस्तान में तो नहीं आ गया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट के साथ एक ऐसा खेल खेला गया कि वो फ्लॉप हो गया। और वो एक ऐसा फ्लॉप हो गया कि अब उस पर क्या बात की जाए, लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आइंदा तो ना हो जाए। इसकी निशानदेही बहुत सारे लोगों ने की। छोटे छोटे बच्चे समझ गए स्क्रीन को देखकर कि गाना तो ख़त्म हुआ ही नहीं, तो माइक कहाँ चला गया, ये अंकल क्यों आ रहे हैं, इनके पास तो माइक नहीं है, ये तो सिनेरियो नहीं। तो टेलीविज़न के ऊपर तो बच्चों ने भी पकड़ लिया, बड़ों ने तो पकड़ लिया होगा। मैं इस पर बात करूँगा। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तमाम इंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर इनके ड्रामे चल रहे हैं, चलते रहे हैं। बहुत अच्छी तनकीद करते हैं, बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं इनका फ़ैन भी हूँ। मैंने आज इन्हें दावत दी अपने स्टूडियो के अंदर। फुरकान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका जो ट्वीट आपने किया, मैं चाहूँगा वो आप स्क्रीन पर देखें। उसमें दर्द है, उसमें तकलीफ़ है, और उस ट्वीट को देखकर ही मैंने इनको दावत दी कि वो यहाँ आ जाएं। अब ट्वीट देखें, फुरकान साहब लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर, और वो तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं। मेरे फ़ौरन जब ये चल रहा था, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा तो मैं उस वक्त देखने लगा कि पाकिस्तान में फरिया अल्ताफ़ हैं, बहुत सारे इवेंट लिमिटेड कंपनियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, और वो करते हैं, शानदार करते हैं, अवार्ड्स की तकरीब करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके करते हैं। ये फैसला क्यों किया कि एक इंडियन को दे दिया जाए, शोभरा भारद्वाज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाते हैं। पहले तो ये कि PSL पाकिस्तान में पूरा होना, ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, एंड फाइनली क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान कम्प्लीटली। और सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ ऑर्गेनाइज होना और सब। अब मुझे भी खैर बड़ी लेट पता चला कि इवेंट जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से एक डायरेक्टर हैं शोभरा, वो करने आ रही हैं। और उन्होंने बेसिकली जब ये सारी कैंपेन चली और ये सारी में चीज़ें पता चली कि ये सब अरेंजमेंट्स की गई हैं और सारी इस पर पैसा खर्च हुआ, तो इट वाज अ शॉक फॉर अस, क्योंकि बेसिकली पाबंदी है। और एक मतलब मैंने भी और आपने भी मेरे ख्याल से काफ़ी पुराने ज़माने में इंडियन शोज़ और इंडियन ड्रामे और काफ़ी चीज़ें की हैं काम, लेकिन उस वक्त हालात दूसरे थे। हमने बाहर जाके भी किया, यहाँ पे भी आके लोगों ने किया है। लेकिन इन हालात में जब एक तो ये कि सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में एक से एक बड़ा आदमी मौजूद है, इवेंट्स के लोग मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, देन आप अगर वहाँ से बुला रहे हैं तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। और उससे बड़ा शॉकिंग ये था, ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन, PCB PSL नहीं बुलाया। मैं फैसल कुरैशी साहब से भी बात करना चाहता हूँ, आपसे भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन वज़ीर आला KP के कुछ खिताब फरमा रहे हैं, वो चंद लम्हे आपको सुनवा के फिर वापस आता हूँ। चलें, और राब्ता उनसे नहीं हो रहा या तकरीब ख़त्म हो गई है। अच्छा, हमारे जहन में ये था कि PCB अच्छे फैसले करेगी, अच्छे फैसले कर रही थी, लेकिन असल में गेम ये है कि इफ्तिताही तकरीब जो होती है वो पूरे इवेंट को फिर उस तरह से बताती है कि हमने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी की। गेम अगर उठा के हम दे दें इंडियन डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और किसी ऐसी कंपनी को जिससे पाबंदी का भी मामला हो, जिससे लड़ाई भी हो, जो नफरत भी कर रहे हो, जिससे दुश्मनी भी हो, और हम बढ़ जाएं और उसके बाद हमारा इवेंट की ऐसी की तैसी हो जाए। फैसल कुरैशी साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप एंकर्स में हैं, बड़े ज़बरदस्त शोज़ भी करते हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फैसल कुरैशी साहब, मुझे बहुत मायूसी हुई जब ये इवेंट मैंने देखा कि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था वैसे कि इंडियन कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये काम कर रहा है। मेरे जहन में ये था कि फैसल कुरैशी होंगे, फहद मुस्तफ़ा होंगे, कोई भट्ट साहब होंगे, कोई पाकिस्तानी हीरो होगा, वो पाकिस्तान को लीड करेगा, पीछे से भी, फॉरवर्ड से भी, इससे भी, और एक एनवायरनमेंट होगा। लेकिन हवा निकल गई, शुरू के चंद मिनटों में ही PSL के इफ्तिताई तकरीब की हवा निकल गई। आपको कैसा लगा ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का फैसला? अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? अच्छा, पहली बात तो देखें, मेरा फहद का या हम में से किसी का होना एक अलग बात है। आई थिंक फ़खर ने जिस तरह से हैंडल किया सिचुएशन को, वो काबिले तहसीन बात है, बिकॉज वहाँ पे जब सिर्फ एंकर आप लोगों को नज़र आता है, मतलब ऑब्वियसली आप ये अगर शो करते हैं और आपके पीछे से अगर डायरेक्टर के छोटी मोटी गलतियां होंगी तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। तो उन तमाम चीज़ों के बावजूद फ़खर वॉज हैंडलिंग वेरी वेल। ये तो एक बात है। दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये बार बार क्यों बात करते हैं कि हमें बड़ी नफरत है इंडिया से। नफरत नहीं है यार, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके खिलाफ हम बात करते हैं। हमारे लोग बड़े शौक से उनकी फिल्में देखते हैं, हर इंसान उनके गाने सुनता है, शेयर करता है। जहाँ तक वहाँ की डायरेक्टर लाने की बात है, ऑब्वियसली ये एक हुकूमती प्रोग्राम है PCB की तरफ से। PCB हुकूमत का एक इदारा है, और कहते हैं जब फिल्में बैन कर दी हैं, जब गाने बैन कर दिए हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, गाने बंद कर दिए हैं, फिल्में बैन कर दी हैं, एक मोदी है जो यहाँ पे चल रहा है। जी, तो फिर उस पे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये इस तरह से क्यों किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे शोज होते हैं, हमारे पास बड़े जबरदस्त शो डायरेक्टर्स हैं जो बड़े बड़े
शोज जो हैं वो लाइव डायरेक्ट कर चुके हैं, करते रहेंगे। सो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। टेक्निकली इतने इश्यूज थे। ऑब्वियसली मैं अपने शो से पहले जितनी मैं देख सकता था सेरेमनी वो मैंने देखी है, और उसमें यही हो रहा था कि ये क्या वजूहात ऐसी हुई हैं, जानबूझ के किया गया है ये सब, जानबूझ के क्योंकि बकौल कुछ आर्टिस्ट कह रहे हैं कि जी 6 मिनट की गाना चल रहा है, 2 मिनट का, हमें नाम कोई और दिया जा रहा है, स्टेज पे कोई और आ रहा है। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फुरकान साहब, आपने इतना सारा काम किया है, फैसल ने तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बहुत मासूमियत से, बड़े ध्यान से एक्सपोज कर दिया है कि लिखा कुछ है, हो कुछ रहा है, स्क्रीन पर कुछ हो रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीछे से कुछ और बता रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम को ख़राब करने की मनसूबाबंदी लगता है ऐसा है। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, एक इस तरह के बड़े इवेंट में, चूँकि मेरा खुद इस चीज़ से ताल्लुक़ है, रहा है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी कि इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो शो डायरेक्टर, टीवी डायरेक्टर, ये सब चीज़ें अलग हैं, देन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, ये 3 अलग अलग मैटर्स हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त शो डायरेक्टर जो आप वहाँ से इंडिया से आप लेके आए, कोऑर्डिनेशन उस शो डायरेक्टर की बाकी मुझे ये देखने से लग रहा था कि किसी और डिपार्टमेंट से नहीं थी, ना वो टीवी डायरेक्टर के साथ थी, ना वो अदरवाइज़ शो हमारा क्रिएटिवली देखा जाए सब चीज़ें अच्छी थी, फायरवर्क्स मार्वलस, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। जो गैप्स आते हैं दैट मीन्स कि आपका जो टाइमलाइन है वो फॉलो नहीं हुआ, आपकी टाइमलाइन फॉलो नहीं की गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई हैपहैज़र्ड डिसीजन था जिसमें आपने एक इंडिया से डायरेक्टर बुलाई। मुझे आपने जैसे शुरू में कहा मुझे प्रॉब्लम, या फैसल ने भी कहा मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया से क्यों आए, हम लोग भी काम कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपकी मूवीज़ पे बैन है, आपके ड्रामों पे बैन है, आपके शोज़ पे बैन है, आप कोई चीज़ कर नहीं सकते। या तो सब चीज़ें खुली हुई हों, फिल्में खुली हुई हों, हमारा सिनेमा चल रहा हो, इंडियन फिल्में भी खुली हुई हों, एक इन्वायरमेंट नॉर्मल हो। जब नॉर्मल नहीं है तो फिर दैट मीन्स कि फिर सब चीज़ों पर पाबंदी है ना, और अगर वो सब चीज़ों पर पाबंदी है तो फिर ये क्यों हो रहा है? और ये होने का आपने रिजल्ट देख लिया कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो शो डायरेक्टर थी, वो टोटली उनके हाथ में एक चीज़ नहीं थी। जो चीज़ हमारे हाथ में थी वो हमारी चीज़ें बेहतर थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर थी। आपका अभी भी PSL उन्हीं क्रिएटिव्स पे, उन्हीं ग्राफिक्स पे चल रहा है जो हमारी बनाई हुई थी, तो हमारी चीज़ें सही थी। यह प्रॉब्लम है कि हम वहाँ से लेके आए। डिसीजन किसी ऐसे पॉइंट पर हुआ है जहाँ पे ये तय किया गया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने ये तय किया कि शोभरा भारद्वाज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताई तकरीब की सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके फाइनल शेप दिखाएं, और वो रन डाउन, वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई। अब उसके पीछे क्या मामला है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट, वो उसकी इफ्तिताई तकरीब ख़राब हो गई, और उसके अंदर ख़राबियों की ज़िम्मेदारियाँ अब किस पर आयद की जाएंगी, क्या तहकीकात होंगी। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की हुई है कि कोई फ़िल्म इंडियन मूवी किसी सिनेमा में नहीं लगेगी, कोई ड्रामा किसी चैनल पर नहीं आएगा, कोई फ़िल्म केबल पर भी नहीं आएगी, और अगर कोई केबल ऑपरेटर लगाएगा तो उसके खिलाफ फ़ाइन कर देता है पैमरा। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का एक स्टांस ये है, और दूसरी जानिब PCB ने हुकूमत के सारे फैसलों को एक साइड पर रखकर एक फ़ैसला किया, और फैसला करके पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट की इफ्तिताई तकरीब की ऐसी की तैसी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।